ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार के आधार से जैन मिथ्या दृष्टियों के विपरीत श्रद्धान की जो चर्चा यहाँ पंडित टोडरमल साहब ने की है, उसका विचार कर क्या इस प्रकार की श्रद्धा मान्यता मेरी तो नहीं है? यदि इस प्रकार की मान्यता मेरी है तो मुझे उस विपरीतता को मेटकर मोक्ष मार्ग का यथार्थ पुरुषार्थ करना है। इस उद्देश्य से मैं यहाँ तत्व विचार कर रहा हूँ। व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है। जैन मिथ्या दृष्टि है, सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने वाला है, उनके द्वारा कही हुई बात का विचार करता है, लेकिन मिथ्यात्व का जो मूल कारण टोडरमल साहब ने यहाँ प्रस्तुत किया, क्या कि उस जीव को भाव भाषण नहीं है। क्या बात कही? भाव भाषण नहीं है। ये जो शब्द है ना भाव भाषण, इस पर आपको गहराई से विचार करना है। जैसे आपके पास धन नहीं है तो धन के अभाव में आपको क्या फीलिंग होती है? क्या फीलिंग होती है? कि मैं गरीब हूँ, होती है ना फीलिंग धन के अभाव में, है ना। और जो धनवान है उसको क्या फीलिंग होती है? कि मैं अमीर हूँ। जिसका रूप सुंदर है बाहर शरीर का, तो वो अपने को क्या मानता है? कि मैं सुंदर हूँ। जिसका शरीर का सहनन और शक्ति अच्छी है तो क्या मानता है? कि मेरी ताकत और सहनन अच्छा है। तो जिस प्रकार आपको मिथ्या भाव भाषण है, क्योंकि शरीर भिन्न है, आप भिन्न हो, लेकिन सच्चा भाव भाषण कि मैं शरीर से भिन्न जीव तत्व हूं, ऐसा मेरे को नहीं हुआ। मुझे यह विश्वास तो है कि 7 तत्व का सच्चा जो श्रद्धा है उसको सम्यक दर्शन कहते हैं, और मुझे ये भी विश्वास है
के 7 तत्व जो आचार्य महाराज ने बताए हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, यही 7 तत्व हैं। लेकिन इनका भाव भाषण कि मैं शरीर से भिन्न जीव हूं, आश्रव दुख रूप है, ऐसा मुझे नहीं हुआ। और जब मुझे ऐसा नहीं हुआ तो क्या है, मैं किस पाले में रहा? मिथ्यात्व के पाले में ही रहा। आई बात समझ में? अब टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि गहराई से विचार करके आपको भाव भाषण का उद्यम करना चाहिए। किसका उद्यम करना चाहिए गजाव साहब? भाव भाषण का उद्यम। अभी प्रश्न कैसे उद्यम करें? मुद्दा तो ये है ना कि भाव भाषण का उद्यम कैसे करें। तो सबसे पहले आपको सम्यक निर्णय होगा। क्या होगा? सम्यक निर्णय होगा। आगम के आधार से 7 तत्व का यथार्थ निर्णय करना पड़ेगा आपको, है ना। ये आश्रव है, क्या निर्णय करना पड़ेगा रितु भाभी जी? ये आश्रव तत्व है। आश्रव तत्व और संवर तत्व भिन्न भिन्न है। क्या? आश्रव तत्व और संवर तत्व भैया क्या है? भिन्न है। ये पुण्य का भाव क्या है? आश्रव तत्व है, संवर नहीं है। ये कैसे निर्णय करना पड़ेगा? आगम के आधार से विचार करके गहराई से आपको निर्णय करना पड़ेगा। यदि निर्णय आपका कच्चा है, नहीं नहीं ऐसा तो होगा हुई, तो समझ लेना अभी आपकी मंजिल दूर है। क्या क्या कहा साहब? निर्णय करना पड़ेगा। ये शरीर भिन्न है, मुंह से बोलने नहीं, अंतर में निर्णय करना पड़ेगा। मैं शरीर का स्वामी नहीं हूं, मैं शरीर का करने धरने वाला नहीं हूं। कर्म के उदय से जीव को राग नहीं होता है, हैं? क्या बात करते हो? कौन करता है राग? राग जीव स्वयं करता है। कर्म का उदय कर्म में है। कर्म कौन सा है? अजीव तत्व है, और राग आश्रव तत्व है। कितने को समझ में आ रही बात? क्या कहा मैंने? कर्म क्या है बाबूजी? कर्म कौन सा तत्व है गजाव साहब? अजीव तत्व है। और राग आश्रव तत्व है। और आश्रय किसका लेना है? जीव तत्व का। कहां है जीव? जीव कहां है? हाँ, जीव कैसा है? राग से भिन्न है। आपको लग रहा है वो ये क्या बात हो रही है? कितना सरल सा कोर्स है, समझना इतना सरल है। और ये बात सब आपको पता है कि नहीं? जो यहाँ चर्चा चल रही है बोलो। लेकिन क्या नहीं हो रहा है अपने को? क्या नहीं हो रहा है? भाव भाषण नहीं हो रहा है, फीलिंग नहीं हो रही है। कितनी कीमत है फीलिंग की, है? कसाई अपने को दुख रूप नहीं लगती, पुण्य के भाव हमको संवर रूप लगते हैं। अरे भाई समझो तो सही, क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? कह जाओ साहब, अब तो आपके गले उतर रही बात, क्या एंगल है? अभी श्रद्धा की तरफ से बात चल रही है। किसकी तरफ से बात चल रही है? श्रद्धा की तरफ से। पर्याय में रागाधिक होने पर भी श्रद्धा में राग है, ये स्वीकार करना है। क्या क्या स्वीकार करना है? राग है। राग दुख रूप है, राग असुचि है, राग अपवित्र है, राग दुख का कारण है। बोलो कितने लोगों ने स्वीकार कर रखा है? कौन सा राग? कौन सा राग? कोई भी राग हो। ये पेच है लोगे जी भाई साहब। राग दुख रूप है। आपने क्या करा? जिस राग से आत्मा को भिन्न करना था, आपने राग में भिन्नता कर दी कि ये राग अच्छा है और ये राग बुरा है, जबकि राग से भिन्न मेरा स्वभाव अच्छा है, परिपूर्ण है। क्या क्या भिन्नता कर दी अपन ने? बोलो क्या भिन्नता कर दी? किसमें भिन्नता कर दी हमने? राग में भिन्नता कर दी कि ये राग अच्छा है और राग बुरा है। और दोनों राग किस तत्व में शामिल है? किस तत्व में शामिल है? आश्रव तत्व में शामिल है। ओ क्या दोनों राग किस तत्व में शामिल है? और यदि आप
किसी एक राग को आश्रव की जगह संवर मानते हो तो आपके 7 तत्व की भूल है। आई बात समझ? क्या 7 की भूल है? हाँ, एक गड़बड़ है ना 7 गड़बड़। क्या एक गड़बड़ है ना 7 गड़बड़, और 7 गड़बड़ है ना सम्यक दर्शन नहीं, और सम्यक दर्शन नहीं इसका मतलब है आपकी सब चीज मिथ्या है। क्या क्या मिथ्या है? सब मिथ्या है। फिर आप व्रत करते हैं, तप करते हैं, जप देते हैं, भाई सम्यक दर्शन नहीं है ना, तो क्या है? सब मिथ्या। गजब की बात है। तो फिर क्या करना है? अपने को अन्य के तरफ नहीं देखना, अपने को अंदर में राग से भिन्न पड़ना है। राग में भिन्नता नहीं करनी है कि ये राग अच्छा है और ये राग बुरा है। क्या करना है? राग से भिन्न पड़ना है। मेरे स्वभाव में राग ने प्रवेश ही नहीं किया है। राग तो अशुचि है और मैं परम पवित्र सूची तत्व हूं। कहां से फाड़ा गिराना है? लोकेश भाई साहब, कहां से फाड़ा? आपकी तो माइंड है ना, कहां से फाड़ा गिराना है? आप वो लगाते हो ना, क्या बोलते हैं, वायर से कट लगा दिया, कट लगा के फिर आप वाटर का बेलो डालते हो अंदर, फिर पानी से उसको फाड़े को कहां डालते हो वाटर का बेलो? एक तरफ तो निकलने वाला है और एक तरफ अंदर रहने वाला है, ठीक है। उसके बीच में आप बेलो डालोगे, उसके बीच में जेक डालोगे, और जो निकलने वाले को धक्का देके जो रहने वाला, तो राग कैसा है कजाल साहब? राग तो जाने वाला है, उसकी तो आयु एक समय की है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो कहां से अपने को फाड़ा गिराना है? एक तरफ स्वभाव रखना है और एक तरफ भाव है। सबको भिन्न कर देना, शरीर को, कर्म को, रागादि को, एक समय की पर्याय को, उससे भिन्न में हूं, अभेद अखंड तत्व ये जीव हूं, मैं हूं। आपको लग रहा होगा ये क्या रोज पढ़ाई कराते हो आप? है कुछ पढ़ाओ ना आप नया, बस मुझे तो इतना ही पढ़ाना है, मेरा टारगेट ही यही है। बाकी तो आप पढ़ लेना। क्या टारगेट है गजा साहब? कि 7 तत्व के संबंध में आपको यथार्थ निर्णय हो जाए, आगम के आधार से निर्णय कर लो। निर्णय करने के बाद अंदर में जाकर भेद विज्ञान करो। क्या पुरुषार्थ करना है आपको? अंदर में कहां जाना है जी साहब? राग से भिन्न स्वभाव, वहां आप एक प्रज्ञा श्रेणी लेकर वहां से आप फाड़ा गिराओ। क्या राग को अलग कर दो और स्वभाव ये मेरा हो। साहब कैसे करें? राग तो आत्मा की पर्याय में है भैया। अलग करने का मतलब उसको गौण करके स्वभाव को ऊर्ध्व कर दो। क्या करना है? किसको ऊर्ध्व करना है? स्वभाव को ऊर्ध्व कर दो, है ना। जगत में भी होता है ना गौण और मुख्य, होता है कि नहीं होता है? जैसे आपके आयोजन है, मान लो लोकेश जी भाई साहब, ठीक है, अब मुख्यमंत्री भी आए हैं और कलेक्टर भी आए हैं और मैं भी आया हूं, आपने मुझे भी आमंत्रण दिया, तो मुख्य गौण करते हो कि नहीं करते हो आप? ये सब वहां उपस्थित, आयोजन में है तो उपस्थित, लेकिन मुख्य गौण करते हो ना? आपको मुख्य गौण करने का तरीका आता है ना? ठीक उसी प्रकार अभी जो शुभाशुभ भाव हो रहे हैं उसको गौण करके अपना स्वभाव जो परिपूर्ण है उसको ऊर्ध्व करना है। ज्ञान में ये ट्रिक है। आप बोलते हो ना सम्यक ज्ञान कला है, आर्ट है? ट्रिक समझ गए आप? ट्रिक में क्या करना है? सिर्फ आपको मुख्य गौण करना है। शादी में जाना है आपको, नहीं ऋतु भाभी जी 100 साड़ी है, एक पहननी है, तो क्या करोगे आप? एक को मुख्य करोगे और बाकी को है। 5 तरह की चेन है, 10 तरह की अंगूठी है, क्या करना है? है ना आपके पास? है? फिर क्या करोगे? एक को मुख्य करना है और बाकी को क्या करना है? गौण करना है। बोलो किसको मुख्य करना है जैन साहब? मंद कसाय के परिणाम को नहीं, अकसाय स्वभाव को। किसको मुख्य करना है लोकेश भाई साहब? मंद कसाय के परिणाम को मुख्य नहीं करना है। किसको करना है? अकसाय स्वभाव को। हमने मंद कसाय के परिणाम को तो बहुत बार मुख्य किया है, भला जाना है, लेकिन स्वभाव को हमने आश्रय करने वाला नहीं जाना।
हाँ है ही नहीं, उसको मुख्य करना है। मुख्य करना है मतलब उधर दृष्टि है ना आपकी शुभाशुभ भाव की, उधर की दृष्टि हटाकर स्वभाव की तरफ कर दी। कितना सरल काम है। बोलो जैन दर्शन में बोलो क्या मेहनत करनी है, बोला खजाव साहब क्या मेहनत करनी है धर्म प्रकट करने के लिए है? दृष्टि चेंज करनी है। अभी हमारी दृष्टि कहां लगी हुई है? अभी असमान जाति व्यंजन पर्याय पे है या शुभाशुभ भाव पे? लोगे जी वैसे कहां लगी हुई? संयोगों पे लगी हुई है, ठीक है। असमान जाति जो मनुष्य पर्याय उस पे लगी हुई है या शुभाशुभ भाव पे लगी हुई है। अब वहां से हटाकर अपने को कहां करना है? स्वभाव पे ले जाना है। इधर कुछ नहीं हटाना है, सामग्री नहीं हटाना है। लोग क्या है बहुत भावुक हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि सामग्री हटाने से धर्म हो जाएगा। सामग्री हटाने का नाम धर्मात्मा नहीं है, है? क्या क्या दृष्टि हटानी है, क्या हटाना है? दृष्टि हटानी। क्या मेहनत करनी है आपको? बहुत भावुक है, बहुत भावुक। अब मैंने ये रख लिया, अब मैंने ये छोड़ दिया। अरे तू कहां देख रहा है? किसको रखा किसको छोड़ा? वो तो छूटा छुटाया था। जिसको जिस पर तेरे को दृष्टि रखनी थी उधर तो तेरी निगाह नहीं है। क्या? हाँ, वो तो छूटे छूटा है। हाँ, समय सार में आप पढ़ के आए ना, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। लो क्या कहा कुंदकुंद आचार्य ने, है? जिस समय लोगे जी भाई साहब आपके ज्ञान में ये निर्णय हो गया ये मुझसे भिन्न है, छूट गया। हाँ? छूटा हुआ तो था ही, ज्ञान ने पकड़ रखा था मेरा मानकर, वो छूट गया। जैसे समझो अभी 2 मकान थे आपके, ठीक है। पापा ने बोला नहीं ये तो अपने लड़की को देना है। जैसे ही आपको निर्णय हो गया नहीं ये तो बहन का है, छूट गया। छूटा तो पहले ही था, क्या करना है उसको? क्या छोड़ना है? मकान तो मकान में है, छूट गया वो तो। हाँ वो छूट गया ना, निर्णय हो गया कि ये मेरा नहीं है, खत्म। ये निर्णय हो गया ना मेरा नहीं है, छूट गया। ये शरीर मेरा नहीं है, ये संयोग मेरे नहीं है, ये निर्णय हो गया, छूट गया। है? नहीं मानने से फिर कैसे मानेंगे बताओ? ऐसे नहीं मानेंगे कैसे मानेंगे आप बताओ? क्या तरीका है जैन साहब? बोले तरीका तो यही है, आचार्य देव ने तो यही विधि बताई है। बोला एक्चुअली ग्रहण भी ज्ञान में करा हुआ है आपने अज्ञान में, और छोड़ना भी आपको वहां है। सामग्री तो सामग्री में है। बोलो भाई मकान कहाँ है जैन साहब? मकान तो आपका वही है ना, और मान्यता में आप लगा हुआ है ये मेरा मकान है। तो जिस समय आपने छोड़ दिया कि मेरा नहीं है, मकान तो वही का वही है, काम खत्म। क्या शरीर कहाँ है? शरीर यहां शरीर में है, मैंने मान रखा है ये मेरा है। जिस समय ये निर्णय हुआ ये मेरा नहीं है तो शरीर कहां रहेगा? शरीर तो वैसे भी शरीर में ही है। कहां है शरीर? है क्या? शरीर कहां है? शरीर तो शरीर में ही है। तो क्या हुआ? जैसे ही आपने शरीर से भिन्न अपना जो ज्ञायक स्वभाव उसमें अहम कर लिया, समझ लेना परिणति में एक ऐसी धारा, एक ऐसा आनंद चालू हो जाएगा जो पूर्व में आपने कभी प्राप्त नहीं किया है। इसलिए बोलते हैं अपन अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा? कैसा अपूर्व अवसर? अनादि से मैंने कसाई की मंदता तीव्रता उसमें अपनी कल्पना करके सुख माना है, लेकिन एक बार भी हमने क्या उससे भिन्न पड़ के स्वभाव का आनंद लिया? क्या जैसे कोई आपको आलपिन चुभाता है ना तो आपको दुख लगता है, और पैसा आता है तो सुख लगता है। क्यों? ये आपकी अज्ञान की बीमारी है। हाँ, ये आपकी अज्ञानता है। अब हमने उस अज्ञानता को मिटाने का कोई उपाय नहीं किया, उस जाति का पुरुषार्थ नहीं किया। देखो तो यहां टोडरमल जी साहब भाव भाषण की प्रेरणा दे रहे हैं आपको। केंद्र बिंदु क्या रखना है अपने कि भाव भाषण करना है मुझे, है ना। यहां शिवभूति मुनिराज का उदाहरण दिया है। इस उदाहरण के माध्यम से आप स्वाध्याय नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा अर्थ ग्रहण नहीं करना।
गलत सूत्र याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा अर्थ ग्रहण नहीं करना। अपने को क्या अर्थ ग्रहण करना है, या जो उदाहरण दिया है कि मुझे स्वाध्याय करते हुए भी, तत्व विचार करते हुए भी यदि भाव भाषण नहीं हुआ है तो अभी मेरे को उस जाति का पुरुषार्थ करना है। ठीक है, चलो अभी निकालो आप पेज नंबर 237। तुच्छ बुद्धि, तुच्छ बुद्धि मतलब जिनका क्षयोपशम कम है, क्या, जिनको ज्यादा याद नहीं रहता है ना, ऐसे जीव जीवादिक का नाम नहीं जानते, सात तत्व का नाम नहीं जानते जैन साहब को। परंतु ये टोडरमल साहब का वापस शब्द है, परंतु मतलब यहां रुककर विचार करना है अपने को। परंतु उनके स्वरूप को पहचानता है। गजाव साहब, हम सात तत्व का नाम जानते हैं, हमको ये पता है। उमा स्वामी महाराज ने दूसरे सूत्र में कहा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये भी जानते हैं, और है ना। इतना जानने के बाद भी शरीर से भिन्न में आत्मा हूं, मैं जीव हूं, ऐसा जो ज्ञायक भाव उसकी स्वीकृति नहीं हुई। और एक तिर्यंच गति का जीव सात तत्वों के नाम नहीं जानता, किस ग्रंथ में ये बात आई वो नहीं जानता, लेकिन शरीर से भिन्न अपने को आत्मा जानता है, तो वो सम्यक दृष्टि है और मैं सम्यक दृष्टि नहीं। ये मुद्दा समझ, बात पकड़ में आ गई। ये कहना चाहिए, ये कीमत है भाव भाषण की। क्या कह रहे, यह मैं हूं, क्या मैं हूं जैन साहब? हाँ, वो ज्ञायक भाव, ये मैं हूं। रागादिक ये तो है, असुचि है, अपवित्र है, शरीर मुझसे भिन्न है, अजीव तत्व है, संवर मुझे प्रकट करना है। ऐसी उस तिर्यंच गति के जीव को श्रद्धा है, वो सम्यक दृष्टि है। और मैं अपने को घर वाला, गाड़ी वाला, फैक्ट्री वाला, पत्नी वाला, बच्चे वाला, है ना, संयोगों वाला, उत्कर्म के साथ वाला, रागादि वाला मानता हूं, है, बोलता तो हूं कि सात तत्व के नाम ये है, लेकिन भाव भाषण नहीं है, तो मैं क्या हूं? अज्ञानी हूं, मिथ्या दृष्टि। ये कितना छोटा कोर्स है, बोलो। पंडित बनने के लिए क्या करना है आपको, है? कितना छोटा कोर्स है गजाव साहब, है? हाँ, बहुत अंदर में खेद कीन होते हैं साहब, हम बोल नहीं सकते। अरे जाने तो, अंदर में तुमने जीव गायब को पकड़ा के नहीं, बस काम हो जाएगा, है? तो क्या है बोलने में, उसमें क्या दम है? भरत चक्रवर्ती के पुत्र के बारे में सुना है ना आपने, है? क्या बोले वो, चक्रवर्ती के यहाँ पुत्र हुए। अरे चक्रवर्ती के पुत्र ऐसे कैसे होंगे, इतना पुण्यशाली जीव। निगोज से निकले गजाव साहब, बीच में एक त्रस पर्याय धारण करी और सीधा चक्रवर्ती के घर में पैदा हो गए। है कहां पुण्य बांधा उन्होंने इतना, जैसा पुण्य का कहां आश्रय करा उन्होंने, है? वो कीड़े मकोड़े की कोई एक पर्याय में सीधा कहां हुए, चक्रवर्ती के घर में पैदा हुए। और लोकेश भाई साहब बोले ही नहीं, फिर भगवान के समोसरण में बात चल, साहब ये बोलते क्यों नहीं, बोले बोलेंगे बोलेंगे। क्या बोले कल्याण साहब, मुझे भगवती दीक्षा दो, ठीक है, इतना बोले और वापस और काम खत्म है। बोलने से काम नहीं होता है ऐसा। खूब लोग होते हैं, नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा, अरे छोड़। हाँ क्या साहब, कहने का मतलब क्या है कि फीलिंग, जब तक आपको अंदर में फीलिंग नहीं है, समझ लेना आप। और आपको अपनी फीलिंग पकड़ में तो आती है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ में, आपको कसाय चला रही है कि आप कसाय के अनुरूप काम चाह रहे हो, सब आप एक सेकंड के लिए रुक के विचार करोगे तो पकड़ में आ जाएगा, पकड़ में आएगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं पकड़ में। अपना अहंकार पकड़ में आएगा, अपन चाहते हैं जगत मेरी प्रशंसा करे, तो आपको अपने परिणाम भी पकड़ में आएंगे। दूसरों की आप निंदा करते हो ना, आप इंतजार थोड़ा सा रुक के विचार करोगे तो लगेगा, लेकिन निंदा करने का भाव बुरा है ये लगना चाहिए आपको, अपनी प्रशंसा करने का भाव बुरा है ये लगना चाहिए। आई बात सर, 24 घंटे तो ये डिंगे आगता है, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं नहीं होता तो ये, मैं वहां नहीं पहुंचता तो बिगड़ जाता, एक टाइम पे नहीं पहुंचा। अरे भाई
कहां तू उस कुत्ते जैसा बनता है बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला है? पसीने से लथपथ हो गया वो कुत्ता जो बैलगाड़ी के नीचे चल रहा था। क्यों क्यों गलत क्यों लोगे जी भाई साहब? इतना वजन 10 क्विंटल वजन उठा के मैं चल रहा हूं। कौन कौन? अरे बोलो कौन? कुत्ता। ऐसे ही मेरे पे वजन है, घर का है, परिवार का है, समाज का है, देश का है, बच्चों का है, पत्नी का है, शरीर का है। अरे मूर्ख, एक भी जगह तेरी नहीं चलती। कितनी जगह नहीं चलती जैन साहब? एक आधा तो जगह चलती है, नॉट अ सिंगल, एक भी जगह नहीं चलती। जिस दिन तेरे को ये स्वीकार हो जाएगा तो तू वहां से भिन्न पड़ जाए। आपको वैसे मनोरंजन तो नहीं लगता? सुबह सुबह आधा घंटा रिफ्रेश हो जाते हैं यहाँ पे, है? फिर जाके अपने को वही करना है, ऐसा तो नहीं लगता है? फिर सुबह आधा घंटा थोड़ा अच्छा रिफ्रेश हो जाता है, फिर बाकी तो अपने को भैया इसी का दिन भर गुलन करना है। हाँ है? हाँ, भिन्न पड़ना है अपने को, अंदर में उस जाति का पुरुषार्थ चलाना है। हाँ? देखो क्या कहते हैं, यह मैं हूं। क्या चीज मैं हूं? इसमें लोगे जी भाई साहब, तिरंज गति का जीव शरीर से भिन्न मैं हूं ऐसा स्वीकारता है वो सिंह, ऐसा स्वीकारता है वो हाथी। और मैं क्या स्वीकार कर रहा हूं? मुझे 7 तत्व के नाम याद है, लेकिन मैं शरीर के साथ मैं हूं ये स्वीकार, इसलिए मैं मिथ्या दृष्टि हूं। और वो नाम नहीं जानता है तो भी वो सम्यक दृष्टि है। उसका मैं पना कहां पड़ा हुआ है? अभेद अखंड आत्मा, उसमें मैं पना पड़ा हुआ है। उसने शरीर और राग को भिन्न डाल दिया, राग को आश्रम में छोड़ने योग्य डाल दिया है, और शरीर को अजीव भिन्न है। मैं एक जीव ज्ञायक तत्व हूं, ऐसा उसके श्रद्धान में है। नाम नहीं जानता है कि इसको शरीर बोलते हैं, मैं जीव हूं, लेकिन श्रद्धान है कि ये मैं हूं। आई बात सुन, बात पकड़ा, ये पर है। कौन पर है जैन साहब? हाँ, एक तरफ मैं और बाकी एक तरफ सब पर है। कौन कौन पर है? ये भाई का मकान है और ये मेरा मकान है, ऐसे स्वपर नहीं करना है। ये मम्मी जी का कंदोरा है और ये मेरा कंदोरा है, ऐसे स्वपर नहीं करना। किसका स्वपर? कहां से स्व करना? स्व कहां रखना? कहां से स्व रखना? एक तरफ हेमेंद्र जी भाई साहब मैं मतलब अभेद अखंड आत्मा, उसको तो रखना स्व में, और उसको छोड़कर बाकी सब पर में शरीर आ गया, रागादिक आ गए, संयोग आ गया, एक समय की पर्याय आ गई, सब पर। कितने को याद होगा? अरे हाजी या ना जी, कर सकते हो विभाजन स्वपर का? अरे बोलो, कौन कौन कर सकता है स्वपर का विभाजन? स्व कौन है? ये तो मेरा कमाया हुआ मेरा है और बाकी परा है, ऐसा है? स्वपर का विभाजन कैसे करना है बोलो? एक तरफ क्या रखना है अपने को? एक तरफ, यहाँ बोर्ड पे लिखूं क्या मैं? लिखा हुआ है, एक तरफ क्या रखना है? स्व मतलब अभेद अखंड आत्मा, ये तो है मैं, और उसको छोड़कर सब पर में क्या आ जाएगा? संयोग। कौन से संयोग? जो भी मिले हैं आपको पाप पुण्य के उदय में, ठीक है, संयोग, और शरीर कर्म के उदय में मिलने वाले रागादिक भाव, ठीक है, और ये सब किस में डालना है? विभाजन किस में डालना है? पर। और आरी चलानी है, इसको बोलते हैं भेद ज्ञान का आरा चलाना। जिसने सही जगह जैन साहब आरी चला दी, भले वो नाम नहीं जानता हो, वो क्या है? स्व को प्राप्त कर लेगा। है? जो शुद्ध जाने आपको वह शुद्धता को प्राप्त है। क्या कुनकुन स्वामी की गाथा है? क्या साहब?
किसकी परिणति में शुद्धता प्रकट होगी? जैन साहब, किसकी परिणति में संवरण निर्जरा मोक्ष प्रकट होगा? जो शुद्ध जाने आपको। गजब की बात है। हेमंत जी भाई साहब, कौन शुद्ध है? कौन शुद्ध है? मैं शुद्ध हूं। कब शुद्ध हूं? अभी शुद्ध हूं। और उस शुद्धता में ही अपने को, है ना, रखकर, टिकाकर, स्थिर कर, उसमें अहम कर, परिणति में शुद्धता प्रकट होती है। जो ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव पर एकाग्र होकर विज्ञान घन होता जाता है, त्यों अशुचि से निवृत्ति होती जाती है। गाथा गजब की बात है। कैसे अशुचि मिटेगी गजा साहब? त्यों ज्यो और त्यों याद रहेगा आपको क्या? ज्यो और त्यों ज्यो मतलब जैसे विज्ञान घन होता जाता है। विज्ञान घन मतलब हम अपने ज्ञान स्वभाव में एकाग्र होते जाते हैं। ज्यो हम अपने ज्ञान स्वभाव में एकाग्र होते जाते हैं, त्यों अशुचि। गजब की बात है। कितना सरल है मार्ग लोगे जी वैसा बोलो, आनंद आ जाए। खुमारी चढ़े 24 घंटे उसको है। इस प्रकार स्वरूप को पहचानने का नाम भाव वासना है। ठीक है, अभी फीलिंग बता दी। फीलिंग किसको कहते हैं बता दिया टोटल। अब यहां उदाहरण देते हैं। शिव भूति मुनि जीवादिक का नाम नहीं जानते थे। कौन? ये तो आपने बहुत बार सुना है ना उदाहरण है। मुनिराज थे तो सम्यक दर्शन तो है, ठीक है, लेकिन क्षयोपशम इतना कमजोर था कि कोई भी सूत्र उनको याद नहीं होता। हमें समझो, आप बहन है ना, बहन, बहुत सारी बुजुर्ग महिला, हमको तो कुछ याद नहीं रहता, हम बड़े परेशान हैं, इतनी बार हमने याद। अरे घबराओ नहीं, फीलिंग तो है कि नहीं तुम्हारे को, है ना। 80 साल की दादी जी जो बोलते हैं मेरे को एक सूत्र याद नहीं रहता, यदि 200 कटोरी में से उनके घर की एक कटोरी है तो वो ढूंढ के निकाल लेते हैं। निकालते कि नहीं निकालते है? निकालते कि नहीं निकालते है? तो उनको भिन्नता की खबर है कि नहीं है? किसकी भिन्नता की? अपनी कटोरी और 100 लोगों की कटोरी मिला दो आप, है ना, तो भी वो निकाल लेंगे। क्या पुराने जमाने में जैसा वैसा होता था? घर के बर्तन, समय हो गया, मैं 2 मिनट में किस्सा पूरा करता। पहले क्या करते थे? घर के बर्तन और गादी बिस्तर निकालते थे, शादी ब्याह होता था, ठीक है ना। फिर कम पड़ जाते तो इधर उधर से लाते थे, क्योंकि टेंट हाउस का तो कंसेप्ट था नहीं, है ना। अपने परिवार में मामा बुआ काका जो भी गांव में है उनसे लाते थे, सबके बर्तन मिला के आयोजन हो जाता। कार्यक्रम होने के बाद छाट लेते थे। कैसे छाट लेते थे? है कि अपनी खबर है उनको, है भाव। ऐसे ही जीव को अपनी खबर होनी चाहिए, बस। तू भूल आपको भ्रमण, ये 4 गति में परिभ्रमण करना, ठीक है। चलो विशेष चर्चा कल करें। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,
सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।